मैं एक सच्ची घटना सुना रहा हूं। माता जी के ही मुख से मैं कुप्पा घाट में सुनी थी। एक बूढ़ी माता आती थी कुप्पा घाट में, तो वो मैं देखा कि फूल माला को गुरु महाराज के ऊपर जो साप्ताहिक दिन फूल माला चढ़ते हैं, तो देखा कि उस 2-3 फूला वो मांग मांग के वो ली हम लोग से, और उसके बाद वो एक प्लास्टिक में लेके चली गई। कुछ दिन के बाद वह माता जी दूसरे साप्ताहिक दिन फिर कुप्पा घाट में आई और फूल माला को वो लेके गई। तो संजोग से रास्ते में समाधि के पास बैठे थे, तो मैं माता जी से पूछते हैं कि माता जी ये फूल माला ले जाके क्या करती हो? जब भी देखता हूं तुम फूल माला को मांगती हो बड़ा श्रद्धा से और लेके जाती हो। तो माता जी कहती है कि मैं इस फूल माला को पानी में एक फूल को डुबोकर गिलास में रखता हूं और स्तुति प्रार्थना के बाद इस फूल माला को एक फूल निकाल कर उस माला से और गिलास में डुबोकर मैं उसको पी जाता हूं, और हर दिन मैं यह काम करती हूं। तो मैंने पूछा कि क्यों करती हो, इससे क्या लाभ? कहा कि मेरे पास मेरे शरीर में कई बीमारी थी, उसमें से हफ्सी दम्मा हमको बहुत ज्यादा परेशान कर दी थी। इतनी परेशान हमको हफ्सी दम्मा करके रख दी थी कि मैं उससे ध्यान भजन नहीं कर पाता था। और जब से मैं गुरु महाराज का फूल की माला को गिलास में भिगो कर सवेरे स्तुति प्रार्थना के बाद में पीता हूं आधा गिलास, तब से मेरा हफ्सी दम्मा एकदम पूरा ठीक हो गया है। अब सोचिए कि कितनी निष्ठा उस माता जी की थी उस गुरु महाराज की फूल माला पर, उस फूल पर। और वही महिमा, वही गुण हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मुख से सुन रहे थे कि बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जास वचन रवि करण कर। कहने का क्या तात्पर्य हुआ? यह तो सांसारिक भव दुख दूर करते ही हैं, सांसारिक रोग पीड़ा दूर करते ही हैं, लेकिन हमारे अंदर में जो भिन्न भिन्न प्रकार के मोह माया से ग्रसित होकर हम लोग जो संसार में लिपटे रहते हैं, कहता है उस मोह को भी नाश करने वाले यह संत सदगुरु का चरण रज के समान है। यानी कि हमारे अज्ञानता को भी वो दूर करके हमारे अंदर में ज्ञान की प्रकाश को भरकर उस संसार के समस्त भाव रोगों से दूर करने का काम करते हैं। इसलिए कहा बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मैं गुरु महाराज के चरण कमल की रज को प्रणाम करता हूं। किसको प्रणाम करता हूं? गुरु महाराज के चरण कमल के रज को, यानी कि जहां चरण उनके पड़ते हैं, जहां उनका पूजा अर्चन होते हैं, उस जगह के भस्म को, उस जगह के मिट्टी को, उस जगह के चंदन को मैं अपने सर पर लगाता हूं और उस रज को
मैं प्रणाम करता हूं कि उस भस्म की कितनी महिमा है। और इस भस्म से सिर्फ रोग व्याधि ही दूर नहीं होते हैं, बल्कि क्या क्या लाभ होते हैं वह एक एक करके गिना रहे थे। गुरु महाराज के चरण रज की क्या क्या लाभ होते हैं वह एक एक करके गिना रहे थे। क्या? अच्छी रुचि और प्रेम को उत्पन्न करने वाले हैं। यानी कि कभी कभी हमारे मन में जो भिन्न भिन्न प्रकार के मनोदशा उल्टा सीधा चलते रहते हैं, मन नहीं लगता है सत्संग भजन में, संसार के मोह माया में मन लगता है, काम धंधे में, लेकिन भगवान के भक्ति भजन में मन नहीं लगता है, रुचि इच्छा नहीं जगती है। तो कहता है गुरु महाराज के चरण रज को बार बार स्पर्श करने से, लगाने से, कहता उसके अंदर में इच्छा जगती है सुनने की। इसलिए कहता अच्छी रुचि जगाने का काम करते हैं। रुचि मतलब हमारी इच्छा को जगाने का काम करते हैं। और क्या करते हैं? गुरु महाराज के प्रति प्रेम को उत्पन्न करते हैं और हमारे जीवन को वह क्या करते हैं? सुगंधित बना देते हैं। सुगंधित का मतलब ये नहीं कि जहां जा रहे वहां सेंट आ रहा, नहीं, यानी कि आपका यश कीर्ति दसों दिशा में स्वतः फैलने लगती है। कैसे स्वतः फैलने लगती है? गुरु महाराज कहते हैं कि जो सदाचार का आचरण का पालन करता है वह दसों दिशा में उसकी यश कीर्ति होने लगती है, उसका जयगान होने लगता है, लोग उससे प्रेम करने लगता है, लोग उससे स्नेह करने लगता है, उनसे बातें करने की इच्छा जगने लगती है, उनसे लोग जुड़कर उनसे अपना हृदय की बात सुनाने लगते हैं। सुगंध का क्या काम है? आकर्षित करना। और जिसके जीवन में सदाचार का आचरण पालन हो तो वह स्वतः ही उसके तरफ लोग आकर्षित होने लगते हैं। तो कहते हैं यह गुण स्वतः ही उससे अपने आप आभा के रूप में बाहर निकलने लगता है। इसलिए कहा अच्छी रुचि को उत्पन्न करने वाला कैसे होगा? वो गुरु महाराज के चरण रज को स्पर्श करने से। और आगे क्या कहा? जो मैं अभी सुना रहा था फूल माला के विषय में कि अमिय मूरी में चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवारो। यह रज अमृत मिश्रित जड़ी का सुंदर चूर्ण है और सब भव रोग परिवार को नाश करने वाली है। यानी कि जन्म मरण को भी नाश करने वाले यह रज गुरु महाराज के चरण रज है। भव रोग मतलब संसार के जितने भी रोग हो, चाहे वो दैहिक हो, दैविक हो या भौतिक हो, यह तीनों प्रकार के दुख नाश करने वाले कोई है तो कहते हैं एकमात्र संत सदगुरु महाराज है, और कोई नहीं है। मुंगेर जिला का घटना आप लोग सुने होंगे कि एक बार आज से 7-8 साल पहले बहुत भूकंप जोर से आई थी। तो भारत के ऐसे सूचना प्रसार कहता है कि दुनिया में सबसे तगड़ा और सटीक माना जाता है, और खास करके वातावरण के मामले में, पर्यावरण के मामले में जो भी भौतिक सूचना देते हैं, अभी तक सटीक और विश्वसनीय सूचना इससे बढ़कर कहीं किसी दूसरे देश में नहीं हुआ है। जितना भारत के सूचना भौतिक वातावरण के बारे में देते हैं, जैसे देखिएगा कोई वर्षा आने वाली होती है, आंधी तूफान आने वाली होती है या बाढ़ होने वाला होता है, तो पहले ही सूचना हम लोगों को मिल जाता है।
या भूकंप ही होने वाला होता है। यह सूचना पहले ही 2 दिन हम लोगों को न्यूज में सुना दिया जाता है और सही होता है, कहीं ना कहीं सटीक घटना होता है। तो ऐसे ही मुंगेर आश्रम में जैसे पता चला कि भूकंप अमुक समय में फलना टाइम में इतना समय में होगा, तो वहां के सत्संगी गण ने उस आश्रम में बैठ के ध्यान करने लगा। कहा जाता है कि जितने जोर से झटका महसूस उन लोगों को होना चाहिए, उसके अपेक्षा वह शून्यगत एहसास उनको हुआ था। यानी कि जो होने वाली चीज थी भयानक रूप में, वह सहजता से कट गए। यह कैसे श्रद्धा निष्ठा जगेगी? तो कहता है कि जो संत सदगुरु महाराज के चरण कमल को प्रणाम करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके चरण की वंदना करते हैं, यह संसार के समस्त भव रोगों से दूर करते हैं।